नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी की। दोस्तों, जब भी श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर की चर्चा चलती है, तब हमेशा महान बलिदानी बाबा दीप सिंह जी के अद्वितीय बलिदान की याद अनायास आ जाती है। बाबा जी ने श्री हरमंदिर साहिब की पवित्रता की रक्षा के लिए बलिदान दिया। आध्यात्मिक शक्ति के पुंज बाबा दीप सिंह जी शीश कट जाने के बाद भी शीश हथेली पर रखकर लड़े और श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में पहुंचकर अपना वचन पूरा किया। बाबा दीप सिंह जी का जन्म श्री अमृतसर के पहुविंद नामक गांव में पिता भक्ता जी और माता ज्यूनी जी के घर सन 1682 ईस्वी में हुआ था। बाबा जी बचपन में ही दशमेश पिताजी गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा में श्री आनंदपुर साहिब आ गए थे। बाबा जी ने दशमेश पिता के हाथों से अमृत पान किया और उन्हीं से शस्त्र संचालन एवं गुरबानी अध्ययन की शिक्षा प्राप्त की। बाबा जी की रुचियां आध्यात्मिक थी और आप सदैव नाम सिमरन तथा गुरबानी पाठन में रत रहते। आप अत्यंत सुडौल एवं दृढ़ शरीर वाले योद्धा भी थे। आपने दशमेश पिता द्वारा लड़े गए सभी युद्धों में भाग लिया और खूब पराक्रम दिखाया। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इनकी विद्वता से भी बहुत प्रभावित थे। जब गुरु जी ने श्री गुरु साहिब का भावार्थ किया था, तो उसे सबसे पहले सुनाने वाले 43 सिखों में ये भी एक थे। धीर मलिकों ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ देने से इनकार कर दिया, तो दशमेश पिता ने इन्हें भाई मनी सिंह जी के साथ मिलकर तलवंडी साहबों में रहकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ तैयार करने का आदेश दिया। यहाँ बाबा दीप सिंह जी ने कई हस्तलिखित बीड़े गुरु ग्रंथ साहिब तैयार की, जो बाद में 4 तख्त साहिबान पर भेजी गई। बाबा जी तलवंडी साहबों में रहते हुए गुरबानी पठन पाठन और अध्ययन करवाने की सेवा भी करते रहे। इस प्रकार यहाँ गुरबानी के अर्थ करने की एक टकसाल आरंभ हुई, जो कालांतर में दमदमी टकसाल कहलाई। योद्धा के रूप में जब बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब आए, तब बाबा दीप सिंह जी उनके साथ ही लिए और उनके अनेक योद्धा में शामिल होकर अपनी वीरता के जौहर दिखाए। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद आप फिर तलवंडी साहबों लौट आए और गुरबानी अध्ययन व पठन पाठन में जुट गए। सन 1730 से 32 ईस्वी में बंदई खालसा और तख्त खालसा के आपसी विवाद को सुलझाने में भी आपने भाई मनी सिंह जी के साथ मिलकर भूमिका निभाई। सन 1748 ईस्वी में जब मिसलों की स्थापना हुई, तो बाबा दीप सिंह जी को शहीदा की मिसल का जत्थेदार नियुक्त किया गया। सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह
अब्दाली ने नगर श्री हरमंदिर साहिब पर अमृतसर कब्जा कर श्री हरमंदिर साहिब को ढहा दिया और अमृत सरोवर को मिट्टी से भर दिया। ये खबर मिलते ही बाबा जी का खून खौल उठा। 75 वर्ष की वृद्धावस्था होने के बावजूद आपने खंडा उठा लिया, यानी तलवार उठा ली। तलवंडी साहबों से चलते समय बाबा जी के साथ सिर्फ 8 सिख थे, परंतु रास्ते में और सिखों के आकर मिलते रहते से श्री तरन तारण तक पहुँचते पहुँचते सिखों की संख्या 5000 तक पहुँच गई। श्री तरन तारण से 10 किलोमीटर दूर गोहलवड़ गांव के निकट सिखों और अफगान सिपाह सलाहर जहान खान के लश्कर में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। श्री हरमंदिर साहिब की बेअदबी से क्रोधित सिखों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अफगानों को गाजर मूली की तरह काटते हुए बाबा दीप सिंह जी आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक घातक वार बाबा जी की गर्दन पर पड़ा। बाबा जी की गर्दन कट गई और वह युद्ध भूमि में गिर पड़े। ये देखकर एक सिख पुकार उठा, प्रण तुम्हारा दीप सिंह रहो, गुरपुरे जाए शीस में देहूं, मैं ते दोए कोस इस ठह हूं। बाबा दीप सिंह जी, आपका प्रण तो गुरु नगरी में जाकर शीश देने का था, पर वो तो अभी 2 कोस दूर है। ये सुनते ही बाबा दीप सिंह जी फिर उठ खड़े हुए, दाहिने हाथ में खंडा लिया, बाएं हाथ से शीश संभाला और पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। बाबा जी युद्ध करते करते गुरु की नगरी तक जा पहुंचे। बाबा जी के साथ साथ अनेक सिख शहीद हो गए, परंतु श्री हरमंदिर साहिब की बेअदबी का बदला ले लिया गया। बाबा दीप सिंह जी का अंतिम संस्कार श्री अमृतसर नगर में चाटीविंड दरवाजे के पास गुरुद्वारा रामसर साहिब के निकट किया गया। आज इस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब सुशोभित है। बाबा जी ने श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में जहां शीश भेंट किया था, वहां भी गुरुद्वारा साहिब निर्मित है। बाबा जी का खंडा श्री अकाल तख्त साहिब में सुशोभित है। धन्यवाद।